नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का दिन अत्यंत खास है और यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह दिन महादेव जी का संदेश लेकर आया है जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया है, इसका मतलब है कि महादेव ने आपको बुलाया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संकेत है कि महादेव आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक जो भी भक्त लाइक नहीं किए हैं वह सबसे पहले एक लाइक करें और श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जो भी भक्त टाइप करेगा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन अद्भुत चमत्कार होगा जो कभी अपने जीवन में कल्पना की भी नहीं होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है। जो भी भक्त मुझसे अभी तक नहीं जुड़ा है वह सबसे पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी कृपा का पात्र बनो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा संदेश हमेशा तुम्हारे जीवन में आने वाले समस्या और दुख तकलीफ और तुम्हारा शत्रु से तुम्हें बचाने के लिए तुम तक हम हमेशा संदेश पहुंचते हैं। यदि आज तुमको सबसे पहले यह संदेश प्राप्त हुआ है तो समझ लेना, क्योंकि मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है। इसलिए आज का संदेश आपको सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जैसा कि स्वयं महादेव ने बताया है, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो गद्दार साबित हो सकता है। महादेव जी का कहना है कि इस व्यक्ति की पहचान करना और उससे बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह व्यक्ति आपके शत्रुओं के साथ मिलकर आपकी ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके सभी शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जब महादेव क्रोधित होते हैं तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना होगा कि महादेव का क्रोध केवल उन्हीं पर गिरता है जो अधर्म और छल कपट का सहारा लेते हैं। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का कहना है कि आपके पास समय कम है। अब आपको ध्यान लगाना होगा और उन संकेतों पर ध्यान देना होगा जो वह आपको भेज रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी महादेव के इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। याद रखें, महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो यह महादेव का बुलावा है। इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करें। मेरे प्यारे बच्चों, जब महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो अधर्म, पाप और छल के सभी अंश जलकर राख हो जाते हैं। आज वह आपसे कह रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को समझने का समय आ गया है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर सहयोगी आपके भले की सोचने वाला नहीं होता। ध्यान दीजिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो दिखावे में आपका मित्र है लेकिन आपके पीछे शत्रुओं के साथ हाथ मिला रहा है? महादेव ने संकेत दिया है कि यही वह समय है जब आपको ऐसे व्यक्ति की पहचान करनी होगी। महादेव का कहना है कि सत्य की राह पर चलने वालों को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन यह परीक्षा आपके विश्वास, आपकी सहनशीलता और आपके धर्म पर आधारित है। अगर आप सच्चे हैं तो कोई गद्दार आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकता, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अपने मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अब एक विशेष समाधान के बारे में बात करते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई गुप्त दुश्मन है तो आपको महादेव की कृपा पाने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसे जाप करते समय ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से महादेव पर केंद्रित हो। यह मंत्र आपके जीवन की सभी नकारात्मकताओं को समाप्त करेगा और आपको दुश्मनों की पहचान करने की शक्ति देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो कोई भी दुश्मन आपकी सफलता और सुख शांति में बाधा नहीं बन सकेगा। महादेव ने यह भी कहा है कि अगर आप अपना घर और जीवन पवित्र रखना चाहते हैं तो अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यह आपके जीवन को शुद्ध करेगा और आपको बुरी शक्तियों से बचाएगा। अब ध्यान दीजिए, महादेव का संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशा का भी संदेश है। वह कह रहे हैं कि अगर आप उनकी शरण में आएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होना तय है। वह आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे और आपके मार्ग को साफ करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। अगर आप भी महादेव के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो नीचे कमेंट में जय शिव शंकर लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपकी समस्याएं समाप्त हो रही हैं और आपका सौभाग्य प्रबल होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाना आपका धर्म है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो उनके संदेश को फैलाने में अपना योगदान देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का यह दिव्य संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर भी है। महादेव ने संकेत दिया है कि वह आपके जीवन की हर उस बाधा को दूर करेंगे जो आपकी उन्नति और शांति में रुकावट बन रही है। लेकिन इसके लिए आपको उनकी शक्ति और उनकी कृपा को समझना होगा। देखिए मेरे बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि हर बार दुश्मन सामने आकर आपको चुनौती दे। कई बार ऐसे गद्दार होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं और आप पर हंसते हुए आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि महादेव ने कहा है कि जब वह आपके साथ होते हैं तो कोई भी गुप्त शत्रु आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकता। उनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। महादेव का कहना है कि आप हर सुबह और शाम एक छोटा सा उपाय जरूर करें। सुबह उठते ही एक लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें कुछ बेलपत्र डालें और यह जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जब आप यह जल अर्पित करें तो इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। इस उपाय से महादेव आपकी हर उस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे जो आपको पता भी नहीं है। यह आपकी अदृश्य सुरक्षा का कवच है। अब बात करते हैं महादेव के गुप्त संकेतों की। अगर हाल ही में आपने अपने जीवन में कुछ अजीब अनुभव किए हैं, जैसे सपनों में सर्प दिखना, अचानक गंगा जल की सुगंध महसूस होना या शिवलिंग का दर्शन होना, तो यह इस बात का संकेत है कि महादेव आपको कुछ बताना चाहते हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि वह आपकी हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आपको गुप्त रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसे संकेत महसूस कर रहे हैं तो इसे अनदेखा न करें। महादेव आपको बता रहे हैं कि अब समय आ गया है जब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव आपको यह भी बता रहे हैं कि जब आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो वह स्वयं आपके जीवन में चमत्कार करने आते हैं। याद रखें, हर मुश्किल के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि यह संदेश आपके लिए है तो नीचे कमेंट में जय महाकाल लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और आपके जीवन में धन, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चों,
इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव का यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप बस उनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखें और उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का क्रोध और कृपा दोनों ही असाधारण हैं। जब वह प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वर्षा होती है। लेकिन जब वह क्रोधित होते हैं तो अधर्म और छल करने वालों का सर्वनाश निश्चित होता है। आज महादेव का संदेश है कि आप अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। यही वह समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है और हर उस व्यक्ति से बचना है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है। महादेव कह रहे हैं कि अगर आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो यह समय उनके चरणों में समर्पण करने का है। उनके सामने बैठकर ध्यान लगाएं और अपने मन की हर समस्या को उनके चरणों में अर्पित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो वह आपको गुप्त रूप से शक्ति देंगे। आपके जीवन में जो अंधकार है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब आपको यह भी समझना है कि महादेव ने आज आपको चेतावनी दी है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने मित्र बनकर प्रस्तुत होता है वह वास्तव में आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव कह रहे हैं कि वह उस व्यक्ति का पर्दाफाश स्वयं करेंगे। वह उसे आपके सामने लाएंगे और आपको यह समझने का अवसर देंगे कि कौन आपका सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। मेरे बच्चों, महादेव का यह भी कहना है कि जब आप शिव की भक्ति में लीन होते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके लिए महादेव ने आज एक विशेष उपाय बताया है। आप रोजाना शाम को शिवलिंग पर दही, शहद और गंगा जल का अभिषेक करें। यह अभिषेक न केवल आपके जीवन को शुद्ध करेगा बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा जिससे कोई भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आ पाएगी। महादेव ने यह भी कहा है कि जब आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी आत्मा को असीम शांति मिलती है। उनका मंत्र ओम नमः शिवाय इतना शक्तिशाली है कि इसे सिर्फ एक बार जाप करने से भी आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। अगर आप इसे 108 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव का अगला संदेश यह है कि अब समय आ गया है कि आप अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। अगर आप सच्चे हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी के प्रति छल कपट कर रहे हैं तो यह आपके लिए चेतावनी है। महादेव का क्रोध छल कपट करने वालों पर बहुत ही प्रबल होता है। इसलिए सच्चाई का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। महादेव ने यह भी संकेत दिया है कि वह आपको गुप्त रूप से आपकी समस्याओं के समाधान दे रहे हैं। अगर आपको अपने सपनों में शिवलिंग, नाग या त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में उजाले का समय आने वाला है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 444 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में स्थायित्व और संतुलन आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। 1. हर सोमवार शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। 2. अपने घर को गंगा जल से पवित्र करें और भगवान शिव का ध्यान करें। 3. हर दिन महादेव के मंत्रों का जाप करें, खासकर जब आप खुद को तनाव में महसूस करें। 4. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। महादेव का कहना है कि अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं
तो आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जो आपने देखा है। अब बात करते हैं उस गुप्त संकेत की जो महादेव आपको दे रहे हैं। अगर आप हाल ही में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं या आपके जीवन में कुछ भी अजीब हो रहा है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। वह आपको यह बता रहे हैं कि अगर आप उनकी शरण में आएंगे तो वह आपकी हर समस्या को समाप्त कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल उपाय है उनकी भक्ति। भक्ति का मतलब केवल मंत्रों का जाप करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों को भी पवित्र बनाएं, दूसरों की मदद करें, सच्चाई का पालन करें और अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करें। अगर आप यह सब करते हैं तो महादेव आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाएगा। वह आपके शत्रुओं को नष्ट करेंगे, आपके जीवन से हर बाधा को हटाएंगे और आपको वह सब देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप महादेव के इस संदेश को मानते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय महादेव लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 777 टाइप करें। यह अंक इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। महादेव कह रहे हैं कि वह आपकी हर समस्या को समाप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको उनकी शरण में आना होगा। उनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखें और उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का यह दिव्य संदेश न केवल आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए है, बल्कि यह आपको उन गलतियों और परिस्थितियों से भी बचाने के लिए है जो आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। महादेव ने विशेष रूप से यह संकेत दिया है कि अगर आप इन सावधानियों को नहीं अपनाते तो आप अनजाने में अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम उन्हीं सावधानियों पर चर्चा करेंगे जो महादेव ने अपने भक्तों के लिए बताई हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी भी छल कपट का सहारा न लें। महादेव का कहना है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही उनकी कृपा का पात्र होता है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं या झूठ का सहारा लेते हैं तो यह आपके कर्मों को दूषित करेगा और महादेव की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। दूसरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। महादेव का संदेश स्पष्ट है कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करते तो यह आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है और आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। जब भी आप क्रोधित महसूस करें तो गहरी सांस लें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तीसरी सावधानी, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। महादेव का कहना है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हों। ये लोग आपके मित्र बनकर आपके विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करें और उनसे दूरी बनाएं। महादेव का संदेश है कि अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। चौथी बात, अपनी मेहनत और कर्म को न छोड़ें। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, आपको अपने जीवन में मेहनत भी करनी होगी। अगर आप आलस्य करते हैं या अपने कार्यों को टालते हैं तो यह आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है। महादेव का कहना है कि कर्म ही पूजा है और जो अपने कर्म में लगा रहता है वही सच्चा भक्त है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखें। महादेव का कहना है कि जब आप अपने विचारों और कार्यों को पवित्र रखते हैं तो उनकी कृपा स्वतः आपके जीवन में आती है।
किसी भी प्रकार की लालच, ईर्ष्या या द्वेष को अपने मन में न आने दें। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें ताकि आपकी आत्मा शुद्ध और मजबूत बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव ने यह भी संकेत दिया है कि अगर आप इन सावधानियों को अपनाते हैं तो आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। वह आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएंगे जहां सुख, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर आप इन बातों को अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संकेत की। महादेव का कहना है कि अगर आप इन दिनों अपने जीवन में अचानक असहजता महसूस कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप इन सावधानियों का पालन नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपके कामों में रुकावट आ रही है, रिश्तों में समस्याएं हो रही हैं या आपके मन में बेचैनी बढ़ रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपको महादेव के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अगर आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो तुरंत अपने जीवन में बदलाव लाएं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके जीवन को संतुलित करेगा और आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं और महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जय शिव शंकर लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 999 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपका जीवन अब नई शुरुआत के लिए तैयार है। इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बस उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। मेरे प्रिय बच्चों, मैं महादेव आज स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर छिपे उस अग्नि को जागृत करो जो हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा संरक्षक। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कष्ट, हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे तक पहुंचता है और मैं तुम्हारे जीवन में उस उजाले को लाने के लिए तैयार हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें लगता है कि समस्याएं तुम्हें हर तरफ से घेर रही हैं, तो यह जान लो कि यह समय तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आया है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यह समय बीत जाएगा और तुम्हारा विजय निश्चित है। बस अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखो और अपने कर्म को अपना धर्म मानो। तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन याद रखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर उस बंधन से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे प्रगति के रास्ते में बाधा डाल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। देखो मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हारे साहस को परखने के लिए है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो रही है तो अपनी आंखें बंद करो, मेरी छवि को याद करो और एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को फिर से जागृत करेगा और तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन ध्यान रखो, अपनी नफरत को अपने दिल में जगह मत दो। क्रोध और घृणा तुम्हारी आत्मा को कमजोर करते हैं। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को समाप्त करो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करता है। याद रखो, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं
तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि डर तुम्हें जकड़ रहा है, तो मेरे चरणों में अपनी समस्या रख दो। मैं तुम्हारे डर को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार करूंगा। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे लक्ष्य, सब कुछ मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा। यह समय है अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत को शामिल करने का। याद रखो, कर्म ही पूजा है। अगर तुम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके, अगर तुम्हारे कर्म और श्रद्धा मेरे प्रति अडिग हैं। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी, मैं उन्हें दूर कर दूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुम इस समय किसी समस्या में हो, तो जान लो कि यह समय स्थायी नहीं है। यह समय बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द वह प्रकाश आएगा जिसकी तुमने कामना की है। बस अपने प्रयास जारी रखो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो और अपना भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और मेरी कृपा का प्रतीक है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे हर अच्छे कर्म पर मेरी दृष्टि है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलाते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करता हूं। अब इस संदेश को अपने जीवन में अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाओ। तुम्हारी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधारण गांव बसा हुआ था। इस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव भगवान शिव के मंदिर में इकट्ठा होता था। वह मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन लोगों की आस्था इतनी गहरी थी कि वे इस कठिन रास्ते को भी भगवान शिव का आशीर्वाद मानते थे। इस गांव में एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम सुमेर था। सुमेर का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक निर्धन परिवार से था और उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। उसके माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल का सारा भार सुमेर के कंधों पर था। लेकिन सुमेर के दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर दिन मंदिर जाता, भगवान शिव की पूजा करता और उनसे अपने परिवार के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करता। एक दिन जब सुमेर पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था, अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सुमेर ने अपना संतुलन खो दिया और वह पहाड़ी से गिरने लगा। लेकिन तभी उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, सुमेर, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आवाज इतनी शक्तिशाली और शांतिपूर्ण थी कि सुमेर को महसूस हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उससे बात कर रहे हों। उसने अपने आप को संभाला और जैसे तैसे मंदिर तक पहुंचा। मंदिर पहुंचकर सुमेर ने भगवान शिव के सामने अपना सिर झुकाया और उनसे प्रार्थना की। उसने कहा, हे महादेव, मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप हर पल मेरे साथ रहते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने सुमेर की प्रार्थना को स्वीकार किया। उसी रात जब सुमेर मंदिर में ध्यान लगा रहा था, उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने भगवान शिव को अपने सामने खड़ा पाया।
भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमेर, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। सुमेर ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपके आशीर्वाद का पात्र कैसे बन सकता हूं? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, सुमेर, भक्ति और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने मन में सच्चाई और विश्वास रखता है, वह मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। उसके बाद भगवान शिव ने सुमेर को एक दिव्य शंख दिया और कहा, यह शंख तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, लेकिन इसे सिर्फ जरूरत के समय ही उपयोग करना। अगर तुम लालच करोगे या इसे गलत कार्यों में उपयोग करोगे तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सुमेर ने उस शंख को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। वह घर लौटा और उसने देखा कि उसके घर का वातावरण पहले से अलग है। उसकी माता पिता की तबीयत ठीक हो गई थी और घर में शांति का माहौल था। सुमेर ने शंख का उपयोग केवल जरूरत के समय किया और उसने अपने परिवार की सभी समस्याओं को हल कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें सुमेर की सफलता से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सुमेर से उस शंख को पाने की योजना बनाई। एक रात जब सुमेर सो रहा था, उन लोगों ने उसके घर में घुसकर शंख को चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने शंख को छुआ, एक तेज बिजली चमकी और वे सभी अचेत हो गए। सुबह जब सुमेर ने यह देखा तो उसने समझा कि यह भगवान शिव की चेतावनी थी। सुमेर ने शंख को फिर से भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा, हे महादेव, मैं इस शंख के बिना भी आपका भक्त रहूंगा। मुझे आपकी कृपा चाहिए, न कि कोई वस्तु। भगवान शिव ने उसकी इस विनम्रता से प्रसन्न होकर उसे और भी बड़ा आशीर्वाद दिया। सुमेर का जीवन धीरे धीरे बेहतर होता गया। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और भगवान शिव की भक्ति को और भी बढ़ा दिया। उसकी कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रेरित होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। सुमेर की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। भगवान शिव का आशीर्वाद सुमेर के जीवन को एक नई दिशा दे चुका था, लेकिन यह कहानी केवल उसकी भक्ति और विनम्रता की नहीं थी। यह कहानी थी उसके धैर्य, संघर्ष और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उसकी विजय की। सुमेर ने शंख को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने के बाद यह ठान लिया था कि वह अब अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भक्ति में समर्पित करेगा। गांव के लोग उसकी सफलता और उसकी भक्ति के किस्से सुनकर उससे मिलने आने लगे। धीरे धीरे वह पूरे गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आते और सुमेर भगवान शिव के बताए गए मार्ग पर चलने की सलाह देता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो काफी दुखी था। उसने सुमेर से कहा, सुमेर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया है और मैं अकेला रह गया हूं। क्या भगवान शिव मेरी मदद करेंगे? सुमेर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो सच्चाई और भक्ति के साथ उनकी शरण में आता है। आप अपने दिल से उनकी आराधना कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। उस बूढ़े व्यक्ति ने सुमेर की बात मानी और भगवान शिव की पूजा में लग गया। कुछ ही दिनों में उसका परिवार वापस आ गया और उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। यह देखकर गांव के लोगों का भगवान शिव के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और सुमेर की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। गांव के पास के जंगल में एक अज्ञात शक्ति ने डेरा डाल लिया था। यह शक्ति गांव के लोगों को डराने लगी। हर रात लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और उनकी फसलें अचानक सूखने लगीं। यह सब देखकर गांव वाले घबरा गए। लोगों ने सुमेर से मदद मांगी। सुमेर ने उनकी बात सुनी और कहा, डरने की जरूरत नहीं है।
भगवान शिव हमारे साथ हैं, हमें बस उनकी शरण में जाना है और उनसे मार्गदर्शन मांगना है। सुमेर ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। 3 रातों तक लगातार पूजा करने के बाद एक रात सुमेर ने अपने सपने में भगवान शिव को देखा। शिव ने कहा, सुमेर, यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक राक्षस है जो तुम्हारे गांव के पास के जंगल में छिपा हुआ है। यह राक्षस लालच और अधर्म का प्रतीक है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम्हें अपने सत्य और भक्ति से इसे पराजित करना होगा। सुबह होते ही सुमेर ने गांव के लोगों को यह सपना बताया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। सुमेर ने भगवान शिव की दी हुई शक्ति का उपयोग करते हुए राक्षस को जंगल में खोजा। जब वह राक्षस के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वह बहुत बड़ा और भयंकर था। राक्षस ने सुमेर को धमकाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं इस गांव को नष्ट कर दूंगा। लेकिन सुमेर ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति लालच और अधर्म पर आधारित है, जबकि मेरी शक्ति भगवान शिव की कृपा और सत्य पर आधारित है। सत्य और भक्ति के सामने अधर्म कभी नहीं टिक सकता। सुमेर ने एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि राक्षस की शक्ति कमजोर होने लगी। वह चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन सुमेर ने मंत्र का जाप जारी रखा। धीरे धीरे राक्षस पूरी तरह समाप्त हो गया और उसके साथ ही गांव के सभी संकट भी समाप्त हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों का भगवान शिव के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो गया। सुमेर को अब एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान शिव के दूत के रूप में देखा जाने लगा। वह अपने जीवन को दूसरों की भलाई और भगवान शिव की आराधना में बिताने लगा। सुमेर की कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। राक्षस के नाश के बाद गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब सुमेर को केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान शिव के कृपा पात्र और उनके संदेशवाहक के रूप में देखने लगे। गांव का हर व्यक्ति उसे अपना मार्गदर्शक मानता था और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति अब और भी गहरी हो गई थी। लेकिन सुमेर ने कभी भी अपने इस नए स्थान को अहंकार में नहीं बदला। वह हमेशा विनम्र और सेवा भाव से भरा हुआ रहता। वह कहता, मैं केवल भगवान शिव का माध्यम हूं। उनकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। सच्चाई, भक्ति और कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। कुछ समय बाद सुमेर को भगवान शिव से एक और संकेत मिला। एक रात जब वह मंदिर में ध्यान लगा रहा था, उसने भगवान शिव को अपनी दिव्य छवि में देखा। शिव ने उसे कहा, सुमेर, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारा कार्य इस गांव में पूरा हो चुका है। अब तुम्हें उन स्थानों पर जाना है जहां लोग अज्ञानता और अंधकार में जी रहे हैं। उन्हें सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाना है। सुमेर ने भगवान शिव के इस संदेश को सहर्ष स्वीकार किया। अगले ही दिन उसने गांव के लोगों को यह बात बताई। पहले तो लोग दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सुमेर की बात समझी। उन्होंने उसे विदाई देते हुए कहा, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे सुमेर। तुमने हमें भगवान शिव का सच्चा महत्व सिखाया है। सुमेर ने गांव छोड़कर नए स्थानों की यात्रा शुरू की। जहां भी वह गया, उसने भगवान शिव की भक्ति और उनकी शिक्षा का प्रचार किया। वह हर जगह लोगों को सिखाता कि सच्चाई, भक्ति और कर्म के बल पर जीवन के हर कष्ट को समाप्त किया जा सकता है। सुमेर की यात्रा के दौरान उसने कई चमत्कार किए, लेकिन वह कभी भी इन्हें अपनी शक्ति नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, यह भगवान शिव की कृपा है, मैं केवल उनका एक माध्यम हूं। सालों बाद जब सुमेर वृद्ध हो गया तो उसने एक बार फिर हिमालय का रुख किया। वह वहीं उस स्थान पर लौटा जहां भगवान शिव ने उसे पहली बार शंख दिया था। उसने अपना शेष जीवन भगवान शिव की आराधना में बिताया। अंत में जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान किया।
उसने अपने आखिरी शब्दों में कहा, हे महादेव, आपने मुझे एक साधारण व्यक्ति से अपने भक्तों का मार्गदर्शक बनाया। आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं आपके चरणों में अपने प्राण अर्पित करता हूं। जैसे ही सुमेर ने यह कहा, पूरा वातावरण शिवमय हो गया। लोगों ने आसमान में भगवान शिव का दिव्य प्रकाश देखा। ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव सुमेर को अपने लोक में लेने आए हों। सुमेर की यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई, भक्ति और कर्म के माध्यम से हम किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव हमेशा उनके साथ होते हैं जो अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं और सच्चे दिल से उनकी शरण में आते हैं। आज भी सुमेर का नाम उस गांव और उन स्थानों में लिया जाता है जहां उसने भगवान शिव की शिक्षा का प्रचार किया था। उसकी भक्ति और सेवा की यह गाथा हमें यह याद दिलाती है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। हर हर महादेव।